आज का हम लोग का नया टॉपिक रहेगा TDS। ठीक है, TDS लिखो कॉपी में तुरंत। अब TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टैक्स डिडक्शन सोर्स। अब TDS लगाते क्यों हैं? TDS एक तरीके का टैक्स होता है। क्या TDS हम लोग का एक तरीके का टैक्स होता है। अब लगाते क्यों हैं TDS? यदि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो इसको एक छोटा सा टैक्स देना पड़ता है जो कि कहलाता है क्या? TDS। ठीक है ना। यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो उसे एक टैक्स दिखाना पड़ता है जो कि कहलाता है क्या? TDS, टैक्स डिडक्शन सोर्स। इसकी एंट्री करेंगे कैसे? चलते हैं टैली की तरफ और यहाँ पर मैं सबसे पहले करने वाला हूँ क्रिएट कंपनी। जब भी हम लोग क्रिएट कंपनी बनाते हैं तो डेट और स्टेट का बेशक ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैं स्टेट ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश, डेट लेने वाला हूँ 1/4/2021। एंटर करते हुए जो भी डेटा है इसको फिलअप करते हुए डेटा सेव करेंगे। अब TDS का फीचर्स चलाना है तो इसके लिए हम लोग फीचर्स पर आएंगे। TDS लगाने के लिए करेंगे क्या? तो फीचर्स को यस करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ F11। यहाँ से मैं करने वाला हूँ स्टेचरी एंड टैक्सेशन पर आना होगा, जिसके लिए शॉर्ट कीज़ है हम लोग के पास F3। क्लिक करेंगे। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग के पास दे रखा है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि TDS। इसको यस करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है सेट अल्टर TDS डिटेल, इसको भी यस करेंगे। यहाँ से इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना होगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या? तो इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाएंगे और सेव कर देंगे। चलते हैं हम लोग क्रिएट लेजर की तरफ। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्रिएट लेजर। इसके लिए आना होगा अकाउंटिंग इन्फो और यहाँ पर दे रखा है लेजर। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्रिएट लेजर नंबर 1। अब करेंगे क्या? तो नेम के आगे लिखेंगे हम लोग सैलरी। एंटर करेंगे। अंडर हम लोग को चूज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर दे रखा है इज TDS अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करना होगा। तो यहाँ पे मैं स्पेस बटन पुश किया और अप्लीकेबल को चूज़ कर रहा हूँ। एंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम लोग के पास दे रखा है नेचर ऑफ पेमेंट। इसमें चूज़ करना पड़ेगा हम लोग को न्यू कैटेगरी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है हम लोग के पास नेम और नेम में आपको लिखना पड़ेगा सैलरी। इंटर करते हुए आगे बढ़ाएंगे और रेट में आपको लिखना है 10%। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्रिएट लेजर नंबर 2। इस बार हम लोग बनाएंगे TDS ऑन सैलरी। इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है और अंडर में चूज़ करना है ड्यूटी एंड टैक्सेस। इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है और यहाँ पर दे रखा है हम लोग के पास टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स। इसमें यूज़ करना पड़ेगा TDS। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ पे दे रखा है नेचर ऑफ पेमेंट। इसमें चूज़ करेंगे हम लोग सैलरी। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो क्रिएट लेजर नंबर 3। नेम में आपको लिखना है कोई भी एम्प्लॉय का नाम, जैसे मैंने बोला अमित नाम का कोई एम्प्लॉय है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग नेक्स्ट करना है। इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है और यूज़ करेंगे हम लोग अंडर में अमित रहेगा हमारा सैलरी क्रेडिटर में, क्योंकि इसे हम लोग दोबारा सैलरी देंगे भी। इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है और यहाँ पर दे रखा है एज TDS डिडक्टेबल। इसको यस करना होगा। यहाँ पर दे रखा है डिडक्टिव टाइप। इसमें चूज़ करेंगे हम लोग इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट। HUF का फुल फॉर्म होता है
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, नेक्स्ट हम लोग को करना होगा इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाएंगे और डेटा सेव कर देना होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्रिएट लेजर नंबर 4। नेक्स्ट आपको बनाना है इलाहाबाद बैंक। इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाएंगे और अंडर में चूज करना पड़ेगा बैंक अकाउंट। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। नेक्स्ट हम लोग अब इसी की एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए मैं आ रहा हूँ ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन में दे रखा है अकाउंटिंग वाउचर। इंटर किया और इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले सिंपल एंट्री करने वाला हूँ, और सिंपल एंट्री करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जनरल। इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग F7। तो जैसे ही मैंने F7 किया जनरल एंट्री आ गई है। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दे रखा है डेबिट में क्या देने वाले हैं, तो हम लोग ने बोला सैलरी। देखो डेबिट में सैलरी। अब डेबिट में हम लोग कितना देने वाले हैं, तो मैंने बोला 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक सैलरी लिख दे रहा हूँ 50,000 से ज़्यादा 75,200, यानी कि 75,200 रुपये। इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है। क्रेडिट में आपको लेना है किसको मिल रही है, तो मैंने बोला अमित नाम के एम्प्लॉय को मिल रही है। तो यहाँ से मैं अमित को चूज़ करूँगा क्रेडिट में। जैसे ही चूज़ किया तो चूज़ करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक TDS हमारा कट गया है कुछ, और हम लोग के पास सैलरी जो अमित की आ रही है वो कितनी आ रही है 60,160 रुपये। 60,160 रुपये। इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है, और डेटा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ऑटोमेटिक बता रहा है कितना TDS कट रहा है, तो 1540 कुछ रुपए कट रहा है। तो 15,040 रुपये कट गया। इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है। क्रेडिट में क्या कट रहा है, यानी कि दोबारा मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, तो मैंने बोला TDS कटेगा और मिलेगा। तो TDS ऑन सैलरी को चूज़ करना है, यानी कि TDS हमारा कट के आया कितना 15,040। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम लोग ने सैलरी दी कितनी, तो 75,200 रुपये। जो अमित को सैलरी मिली है वो कितनी मिली है 60,160। TDS जो कट रहा है वो कितना कट रहा है, तो 15,040 रुपये। इंटर करते हुए डेटा सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे जो भी हम लोग का TDS कटा था उसी को देने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं। तो जब भी पेमेंट करना हो तो एंट्री हम लोग यूज़ करेंगे F5, यानी कि पेमेंट। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, F5 बटन पुश करूँगा तो पेमेंट आ गया। और पेमेंट आने के बाद यहाँ पर ध्यान रखना है यदि डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा F12। और यहाँ पर हम लोग के पास दे रखा है यूज़ सिंगल एंट्री पेमेंट एंड रिसिप्ट को नो करना होगा। यहाँ पर आपको करना होगा नो। एंटर करते हुए डेटा सेव कर देना होगा। अब डेबिट में हम लोग देंगे क्या, हम लोग पेमेंट करने वाले हैं TDS, यानी जो भी TDS कटा है उसी को देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग का डेबिट रहेगा TDS। तो चूज़ करना होगा, रेफरेंस नंबर, डेट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक TDS वगैरह आ जाएगा। एंटर करते हुए क्रेडिट में आपको चूज़ करना है किसको देंगे, या किस तरह देंगे, या किस में देंगे। तो यहाँ से मैं यूज़ करने वाला हूँ इलाहाबाद बैंक। एंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है।